कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 11वीं तथा कक्षा 11वीं उत्तीर्ण करके 12वीं में प्रवेश लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात जब आप कक्षा 11वीं में प्रवेश लेते हैं तो आपको संकाय का चयन करना होता है और कक्षा 11वीं उत्तीर्ण करके जब आप 12वीं में प्रवेश लेते हैं तो आपने जो संकाय कक्षा 11वीं में पढ़ा है उसी को आपको कक्षा 12वीं में भी पढ़ना होता है। लेकिन विद्यार्थियों, आपकी प्रोफाइल को अपडेट किया जाता है विद्यालय के द्वारा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में जब आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर ली है तो 11वीं को अपडेट करना है, जहां आपने 11वीं उत्तीर्ण कर ली है तो 12वीं के लिए प्रोफाइल को अपडेट करना है। ऐसी दशा में आपको फॉर्म भरकर विद्यालय में देना होता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम एक विद्यालय के फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है। विद्यार्थियों, ये फॉर्म हम देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर का फॉर्म है और इस फॉर्म में आवंटित कक्षा एवं वर्ग के बारे में पूछा है। तो आवंटित कक्षा एवं वर्ग ये आपको भर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप कक्षा 11वीं में एडमिशन लेने वाले हैं तो कक्षा 11वीं आप लिख दें, कक्षा 12वीं का यदि फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 12वीं आप लिख दें, लेकिन वर्ग को अभी खाली रख दें, क्योंकि ये आपके शिक्षक जो वर्ग अलाट करेंगे तो उनके द्वारा भरा जाएगा। पासपोर्ट आकार का एक लेटेस्ट फ़ोटो आपको लगा देना है। इसके पश्चात जो कॉलम दिया है, निवेदन है कि मैं अपने पुत्र पुत्री पाल्य को आपके विद्यालय में कक्षाएं लिख देंगे। कक्षा 11th में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो 11 लिख देंगे, कक्षा 12th में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो 12 लिख देंगे। और जिस संकाय में आप प्रवेश ले रहे हैं, कॉमर्स हो सकता है, वाणिज्य विज्ञान हो सकता है, गणित हो सकता है, कला हो सकता है, और भी कोई संकाय हो सकता है, तो उसका यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। आपका नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखना है, आधार कार्ड का क्रमांक लिखना है, फैमिली आईडी आपको लिख देना है, SSSM ID आपको लिखना है। ये अंक आपको शुद्ध लिखना चाहिए, अंकों में त्रुटि हो जाती है तो इसको लिखते समय ध्यान रखें। पिता का नाम हिंदी में आपको लिखना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। नाम लिखते समय आप ये ध्यान रखें, कक्षा 10वीं की अंक सूची में जो आपका पिता का और माता का नाम है, जो SLC में आपके पिता का माता का नाम है, आपका नाम है, उसको ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसी प्रकार से आपकी जन्म तिथि लिख देना है अंकों और शब्दों में। स्थानीय पूर्ण पता लिखना है, पूर्ण पता लिखें, पत्र व्यवहार का पूरा पता, जिससे कभी आपके घर पर पोस्ट भेजी जाए तो मिल सके। स्थायी पूर्ण पता आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है। स्थानीय पालक का पता आपको लिखना है। जाति और वर्ग स्पष्ट लिखें, जिस भी जाति के आप हैं वो जाति भरें और उसका वर्ग भी लिखें। इसी प्रकार से वर्ग पर आपको टिक भी लगाना है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, जिसमें भी आप आते हैं। विकलांगता है तो उसकी जानकारी दें। विकलांगता कई प्रकार की होती है, यदि आप में वो विकलांगता है तो लिखें, अन्यथा आप निरंक लिखें। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हैं तो उसकी जानकारी दें, नहीं तो निरंक लिखें। कर्मकार कल्याण मंडल के परिवार से संबंधित है। विद्यार्थियों, कर्मकार कल्याण मंडल के जो पंजीकृत श्रमिक है उनके परिवार से यदि आप है तो यहाँ पर जानकारी दें, अन्यथा निरंक लिखें। विद्यार्थी के अतिरिक्त तो कोई भाई बहन है उनकी संख्या लिखें। जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहा है उसके अलावा उसके भाई बहन है उसकी संख्या को दर्ज करना है। ये यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण 12 नंबर का विषय जो छात्र लेना चाहते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी और अंग्रेजी विषय तो कंपलसरी है ही, लेकिन इसके अलावा आपको जो संकाय आपने लिया उसके विषय भरना। यदि आपने वाणिज्य संकाय लिया है तो आपको व्यवसाय अध्ययन, बही खाता, लेखाकर्म और आपका अर्थशास्त्र लिखना होगा। यदि आपने अर्थशास्त्र के स्थान पर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ली है तो उसको आपको लिख देना होगा। यदि आपने कॉमर्स के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो गणित विषय को आपको लिख देना है। इसी प्रकार से IT सुरक्षा के यदि आप पूर्व स्टूडेंट है तो IT सुरक्षा पर संबंधित पर टिक का निशान लगाना है। पिता पालक का व्यवसाय लिखना है, पालक की वार्षिक आय लिखना है। पूर्व विद्यालय का नाम, यदि आप उसी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं तो उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। यदि बाहर से दूसरे विद्यालय से आकर एडमिशन ले रहे हैं तो दूसरे विद्यालय का एड्रेस लिखेंगे, डाइस कोड लिखेंगे। 10वीं कक्षा जिसमें आपने उत्तीर्ण की है 10वीं कक्षा, उसका विवरण लिखेंगे। कक्षा, वर्ष, विषय, प्राप्तांक का प्रतिशत। माध्यमिक शिक्षा मंडल का नामांकन क्रमांक, जब आपने कक्षा 9वीं में एडमिशन लिया होगा तब उसका नामांकन क्रमांक आपको लिख देना है। इसी प्रकार से 12 नंबर का जो कॉलम, इसमें यदि आपने वाणिज्य संकाय के अलावा कला संकाय लिया है तो फिर आपको कला के विषय लिखना होंगे। इतिहास हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है, भूगोल हो सकता है, राजनीति विज्ञान होता है। इसी प्रकार से यदि आपने जीव विज्ञान विषय में एडमिशन लिया तो रसायन होगा, बायोलॉजी होगा, आपका है ना, भौतिक शास्त्र होगा।
गणित में यदि आपने एडमिशन लिया है तो आपकी हायर मैथमेटिक्स होगी, भौतिक शास्त्र होगा, रसायन होगा, ये विषय आपको दर्ज कर देना है। इसके अलावा आपको किसी एक गतिविधि में भाग लेना है तो संबंधित गतिविधि पर आपको टिक लगाना है। बैंक खाते का विवरण आपको स्पष्ट लिखना है। आपको IFSC कोड लिखना है, बैंक खाते का क्रमांक लिखना है, बैंक का नाम और शाखा कहाँ स्थित है उसका भी विवरण आपको लिखना है और संलग्न दस्तावेज आपको लगाना है। अब विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं आपने उत्तीर्ण कर ली, 10वीं की अंक सूची यदि मिल जाएगी तो आप अंक सूची संलग्न कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आप 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं तो 11वीं की अंक सूची को आपको दर्ज कर देना है। और जो डॉक्यूमेंट जिनकी जानकारी आपने ऊपर भरी है, विकलांगता की जानकारी भरी है यदि आपने है, कर्मकार की जानकारी आपने भरी है, गरीबी रेखा की जानकारी आपने भरी है, जाति का प्रमाण पत्र की आप फोटोकॉपी लगा दीजिए। ये आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा। हस्ताक्षर कर दें, पालक के हस्ताक्षर करवा दें, आपके भी कर दें। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। सामान्य निर्देश इनको पढ़ लें और उसके पश्चात आप फॉर्म पूरा करके आवश्यक शुल्क जमा करने के उपरांत अपने जो प्रवेश समिति है विद्यालय की उसको जमा कर देंगे तो आपका जो संबंधित क्लास में है उसमें एडमिशन हो जाएगा, आप प्रमोट हो जाएंगे और आपकी प्रोफाइल भी अपडेशन भी होगी। इसी प्रकार से आपको बैंक के माध्यम से यदि शुल्क जमा करना है तो ये बैंक की शुल्क का जो चालान है वो चालान के माध्यम से आपको जमा कर देना है। तो ये पूरी जानकारी है विद्यार्थियों। और आपको अब स्फूर्ति करना है क्योंकि शासन के निर्देश आए हैं 15 जून से 30 जून के बीच प्रवेश की प्रक्रिया को संपन्न कर देना है। तो आप इस बीच प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त कर लें, आवश्यक पूर्तियाँ करके अपने विद्यालय में जमा कर दें। और 1 तारीख से आपका पढ़ाई का क्रम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी शुरू होने वाला है, वो भी आप प्रारंभ कर देंगे। और साथ में विद्यालय से निःशुल्क पाठ्यपुस्तक भी पुराने विद्यार्थियों से जमा करके नए विद्यार्थियों को दी जा रही है। वो पाठ्यपुस्तक भी आप प्राप्त कर लेंगे विद्यालय से, जिससे कि आप घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको प्रवेश आवेदन पत्र भरते किसी एक स्कूल का बताया है। हर स्कूल का अपना अपना प्रवेश आवेदन पत्र होता है, लेकिन जानकारी सामान्यतः इसी प्रकार की होती है। उनको आप समझ लें और उसको भर दें। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आज इस वीडियो के पश्चात मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण वीडियो भेजने वाला हूं। और उसमें एक वीडियो है मैथ्स ओलंपियाड का और एक वीडियो होगा हिंदी ओलंपियाड का। ये दोनों ओलंपियाड की परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं को देते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं देने की कुशलता बढ़ती है और उनके पूरे जीवन भर वो परीक्षाएं काम भी आती है। तो उनके पुराने पेपर मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, उसको आप हल करके देखेंगे तो आपकी और कुशलता, प्रवीणता बढ़ेगी और आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए योग्य भी होंगे। जय हिंद।